Shiksha by Rashmi. You guys have always helped me and today also I need your help. Actually, I was looking for a new apartment. और मेरी फ्रेंड ने कहा यार तुम पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? वैसे तो वहाँ पे 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. बट उसने कहा कि तू डी और एफ ब्लॉक में क्यों नहीं जाती? किसी भी नई जगह पे शिफ्ट करने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें रहती हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ पर सही है कि नहीं, वाटर सप्लाई ठीक है कि नहीं, और उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं, उनके साथ भी तो रखना है. सेम इज द थिंग व्हिच इज गोइंग इन माय माइंड राइट नाउ. आई विश टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक. Who all stay there? What is their nature? What are their properties? Will I be able to adjust with them? Or what all formalities are needed to be a member of D or F block? So, will you help me to find all these minor details? So, अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारा आज का टास्क है to know each and everything about D and F block. तो स्टेप वाइज शुरू करते हैं. पहले D ब्लॉक के बारे में जानेंगे और फिर F ब्लॉक के बारे में. तो चलो चलते हैं पीरियोडिक टेबल में. ये है हमारा पीरियोडिक टेबल. अच्छा है ना? तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 4 ब्लॉक्स हैं. S ब्लॉक, D ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. एक्सट्रीम लेफ्ट में है S ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट में है D ब्लॉक, मिडिल में है B ब्लॉक और बॉटम में है F ब्लॉक. फाइन. और इन टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 बिल्डिंग्स हैं. 1 to 18 बिल्डिंग्स. एंड दीज बिल्डिंग्स आर नोन एज ग्रुप्स. हर बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप. तो फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्डिंग, that means first and second group constitute the S block. 13 to 18 groups constitute the T block. 3rd to 12th groups constitute the D block. So 3 to 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. There are in total of 10 groups in the D block. Fine? अब जैसे कि हर घर में फ्लोर्स होते हैं, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में भी फ्लोर्स है. बस फर्क क्या होता है? हमारे जो घरों में सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर. देन कम्स द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. पर यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर. देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. सो इन टोटल देयर आर 7 फ्लोर्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड दीज फ्लोर्स आर नोन एज पीरियड्स. सो इन टोटल there are 7 periods in the periodic table. तो हम कह सकते हैं 18 groups and 7 periods. Fine. अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं S ब्लॉक और P ब्लॉक में ही जो है 7 फ्लोर्स है, 7 periods है. पर अगर हम D ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 4 ही फ्लोर्स है, 4 ही periods है. And they are 4th, 5th, 6th and 7th. और इनके भी स्पेशल नेम दिए गए. That is 4th period is known as the फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. 5th वाले को बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. 6th वाले को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और लास्ट वाले को हम बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. तो स्पेसिफिकली ये जो नेम दिया गया है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ही दिया गया है. फाइन. सो इन टोटल देयर आर 10 ग्रुप्स इन द डी ब्लॉक एंड देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज इन द डी ब्लॉक. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्लियर? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रहा डी ब्लॉक जिसके 4 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे 10 फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट में एक मेंबर या फिर एक एलिमेंट रहता है जिसका एक स्पेशल नेम है और उसके फ्लैट के बाहर एक स्पेशल नंबर असाइन किया गया है. वो नंबर क्या इंडिकेट करता है? उसका एटॉमिक नंबर. दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट. फाइन. अब देखते हैं उनके नाम और उनके नंबर. तो ये रहा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं एटॉमिक नंबर 21 to 30 रहते हैं. दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक. अब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं. उसमें एटॉमिक नंबर रहता है 39 to 48. दैट इज फ्रॉम यटर्बियम टू कैडमियम. फाइन. अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को देखें तो
फर्स्ट एलिमेंट तो है लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57, उसके बाद एक गैप आ रहा है, उसके बाद रह रहे हैं एटॉमिक नंबर 72 टू 80, दैट इज फ्रॉम हाफनियम टू मर्करी। और लास्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात की जाए तो वहाँ पर रहता है एटॉमिक नंबर 89, दैट इज ऑफ एक्टिनियम, and then from 104 to 112, that is from Rutherfordium to Copernicium. तो ये है उनके एटॉमिक नंबर और इनके नाम। अब आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में तो कॉन्टिन्यूअस नंबर्स थे, कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स थे, पर ऐसा थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में नहीं है। ऐसा क्यों? आप देख रहे हो बीच में एक गैप, ये एलिमेंट्स कहाँ भाग गए, ये मेंबर्स कहाँ भाग गए। तो आप अगर देखोगे तो ये एलिमेंट्स, ये नंबर्स रह रहे हैं एफ ब्लॉक में। तो ये अलग क्यों रह रहे हैं? क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया? अब दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या तो इनकी लड़ाई हो रही है या फिर इनका नेचर डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं करता। और अगर नहीं करता तो क्या रीजन है जिससे हमें पता लग सकेगा कि डी ब्लॉक में कैसे रहते हैं एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं। पर अभी ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत डालो, जस्ट चिल, सब बताएंगे आपको, फाइन। तो हमें अब ये तो पता चल गया कि डी ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में रहते हैं, पर इंक्वायरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अभी भी मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, गिरगिट की तरह है, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर प्रॉपर्टीज। कभी तो एस ब्लॉक की तरह बिहेव करते हैं, कभी पी ब्लॉक की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, जहाँ से काम निकला उसी की तरह बन गए। तो इसलिए इनका एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सी कितने फेमस है। सो ऑल यू हैव टू राइट इज D block elements are known as transition elements because their properties are intermediate in between S block elements and P block elements. अब मेरे दिमाग में तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये D block एलिमेंट ही है? अगर हमारे पास इतने सारे नेबर्स आ जाए, इतने सारे मेंबर्स आ जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये D block एलिमेंट ही है? Well, let me tell you. उसके लिए आपको एक सिंपल सा टास्क करना है, that is to write down the electronic configuration of that element. Fine? All you have to do is just write down the electronic configuration of that element. Fine? अब ये जो D block elements हैं, इनकी एक journal configuration होती है, that is n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। यहाँ पर n क्या है? वैलेंट शेल। Here n is the valence shell and n-1 is the penultimate shell. तो ये तो होगी इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके पास कोई एक गिवन एलिमेंट है, उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन से मैच करी है तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही है। कंफ्यूज हो गए क्या? अरे कंफ्यूज का मत हो रे, बताते हैं ना एग्जाम्पल से। देखो ये रहा एटॉमिक नंबर 21 जो कि किसका है? स्कैंडियम का। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब ये मत कह देना लिखनी नहीं आती, 10 से लिखते आ रहे हो तो लिखते हैं। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब मुझे बताओ इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो 3D में जाएगा या 4s में? किस में जाएगा? 4s में बुद्धू। क्यों? n+l रूल। 3D की एनर्जी क्या है? 3 + 2 5 और 4s की एनर्जी क्या है? 4 + 0 4। तो 4s की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, तो 4s2 बचा एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3d1। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर जो n है वो है 4 और n-1 क्या है? 4 - 1 दैट इज 3। तो इसमें 4 - 1d
1 and 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो स्कैंडियम है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट ही है। तो ऐसे ही आप राइट डाउन करेंगे जिंक के लिए और ये टर्बियम के लिए। क्लियर? तो चलो आज बहुत पढ़ाई हो गई। ये था सब इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट फॉर दैट you have to stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi, and until we meet again, till then, namaskar, sat sri akal,